श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कन्या प्राप्ति के उपाय बताऊंगा। पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं, लेकिन प्रत्येक घर में पुत्र और पुत्री दोनों ही होना आवश्यक है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी भूल करके भी कन्याओं के प्रति भेदभाव ना करें। वह घर बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनमें कन्या का जन्म होता है। जिस घर में बेटी का जन्म हो वह घर तीर्थ के समान माना जाता है। आज मैं आपको कन्या प्राप्ति के उपाय बताऊंगा कि किस प्रकार से ध्यान रखना है। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए ध्यान रखते हैं सम तिथि और सम दिन का, उसी प्रकार से कन्या प्राप्ति के लिए ध्यान रखा जाता है विषम दिन और विषम तिथि का। एक चीज का आप ध्यान रखें, शादी के बाद में जब भी पहली संतान हो उसके बारे में आप बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं कि पहली हमारी पुत्र होगी या पुत्री होगी। कोई टेंशन नहीं है, पहली जो भी संतान हो स्वीकार है। जिनके भी 2 पुत्रियां हैं 3 पुत्रियां हैं तो वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं कि आप बिल्कुल ही कन्या ना चाहो, ये बिल्कुल गलत है। शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि जिस घर में कन्या का जन्म हो यानी शक्ति का जन्म हो वह घर बड़ा ही पवित्र और भाग्यशाली होता है, वह पिता बहुत भाग्यशाली होता है। इसलिए इस दिमाग में ये बात बिल्कुल ना लाएं। और दूसरी बात कि अगर आप किसी चीज के लिए ट्राई करना चाहते हैं, जैसे आप पुत्र प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो पहली बार में ही कोशिश ना करें। यानी शादी के पहली जब कंसीव होता है तो उस समय आप किसी भी ना तिथि के चक्कर में पड़े, ना आप जो है किसी मेडिसिन वगैरह के चक्कर में पड़े। और मेडिसिन तो लेनी नहीं चाहिए। जब आप कन्या प्राप्ति के लिए सोचें तो इस बात का ध्यान रखें कि तीसरा और पांचवा दिन ये शुभ नहीं माने जाते। 7वां 9वां और 15वां ये 3 जो दिन होते हैं ये बहुत ही शुभ होते हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए 8वां 10वां 12वां 14वां होता है, उसी प्रकार से कन्या प्राप्ति के लिए 7वां 9वां और 15वां ये 3 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसमें सप्तमी हो नवमी हो ये तिथियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। अगर ये तिथियां पड़ती हैं और दिन ये पड़ते हैं विषम, तो इसमें भाग्यशाली पुत्री जन्म लेती है और कुल का उद्धार करती है। तो जब भी आप कन्या प्राप्ति के लिए कोशिश करें, ट्राई करें, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कन्यादान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो पिता अपने हाथ से कन्यादान करता है वो समझ लीजिए अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितनी कन्या हों उतने ही पुत्र। यानी अगर आपके पास 2 कन्याएं हैं तो चाहे पुत्र एक ही हो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कन्या की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक चीज का ध्यान रखें कि कभी भी आपके घर में कोई भी बच्चा हो कभी भी चेकअप आदि ना करवाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान की कृपा, भगवान के आशीर्वाद से ही आप जो है संतति उत्पत्ति करें। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा और अच्छा ही होगा, सिर्फ आप अपने कर्म पर ध्यान दें। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि पुत्र प्राप्ति के लिए सम और पुत्री प्राप्ति के लिए विषम तिथियां होती हैं। जय श्री कृष्ण।